हमने पढ़े थे जी के 3 टाइप के नेचर हैं। जी कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जी कैन बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जी कैन बी रॉबिनहुड। कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा केस है जहां पर रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डेंसिटी बढ़ाएगा तो नॉन एज एक्टिवेटिंग, ये बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग, खींचेंगे। रॉबिनहुड के बारे में क्या ख्याल है? रॉबिनहुड क्या करते हैं? माइनस आई, ये नेट माइनस आई करते हैं, माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन देते भी इलेक्ट्रॉन लेते भी है, लेकिन नेट क्या करते हैं? माइनस आई, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गए, डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल रॉबिनहुड का होता है हैलोजेंस एक्स। हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस जो है, अच्छा आप एक्स लगा दोगे तो इसको बोलते हैं अराइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अराइल। तो बेंजीन पे एक्स लगाया इसको बोलते हैं हेलो अराइल, हेलो एरीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हेलो एरीन। मैंने सॉरी अब मैं काम करता हूं, तीनों जगह अटैक करा लेता हूं। पहले अटैक कराता हूं, पहले अटैक कराता हूं, पहले अटैक कराता हूं ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। ये जी सॉरी इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, प्लस यहां बना डबल डबल। इसका मतलब मैं इसको ऐसे नहीं बनाता हूं, मैं काम करता हूं डॉट 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 कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, या फिर इसको बोलते हैं वीलैंड कॉम्प्लेक्स। वीलैंड कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं इसको? वीलैंड कॉम्प्लेक्स। क्या यहां आया डॉट 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 डॉट। ये समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? ई का अटैक यहां करवाया, प्लस यहां आया, प्लस यहां आएगा रेजोनेंस करके, प्लस यहां आएगा अल्टरनेट पोजीशन पे डॉट 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 डॉट। ये ऐसे। तो हमने ऑर्थो पे अटैक कराया, मेटा पे अटैक कराया, हमने पैरा पे अटैक कराया। कमेंट बॉक्स में बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर, क्योंकि जैसे ही यहां प्लस बनेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लस आर प्लस एच या प्लस आई इफेक्ट से, जो भी इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायन को लोन पेयर दे देगा। रॉबिनहुड के केस में क्या होगा वो बता दो बस मुझे। रॉबिनहुड के केस में क्या ड्राइंग ग्रुप होगा? उस केस में कैटायन उसके पास बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा, पाइकेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यहां आएगा। अब मेरी कहानी घूम रही है केवल दिमाग। रॉबिनहुड के केस में, रॉबिनहुड में क्या करें? रॉबिनहुड में क्या करें? क्यों माइनस आई करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। क्यों वो रॉबिनहुड है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। जो गरीबों को दे दे, जो अमीरों से ले ले। तो यहां पर जब कैटायन बना उस केस में जी अपना मन पिघाल लेगा। जी अपना मन, सामने वाला मांगने आया है तो मैं उससे ले कैसे सकता हूं? भैया को दे दो, ला तेरी जेब में जो है दे दे, चल। ऐसे काम बिल्कुल नहीं, चिंदगी नहीं करनी है। इसीलिए रॉबिनहुड जो है वो आपका आता है मेरे दोस्त यहां पर, क्योंकि रॉबिनहुड अपना इफेक्ट चेंज कर लेता है। कितनी अजीब बात है, जो रॉबिनहुड यहां माइनस आई कर रहा था वही रॉबिनहुड अब यहां पर प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा कि भैया ठीक है तुमको जरूरत है, मैं तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स दूंगा। इसीलिए ऑर्थो पैरा विल बिकम मेजर देन मेटा बिकॉज़ लोन पेयर दे देता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में। इलेक्ट्रोफाइल ला रहा हूं इन पांचों में से। इन पांच कौन से सर? इन पांचों में से, इन पांचों में से मैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लाऊं, क्या मैं कह सकता हूं बिंदास ऑर्थो और पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट? ईमानदारी से बता दो क्या कि जो ग्रुप लगे हैं उसके पास में अगर प्लस बनाऊं तो क्या ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है? हां लोन पेयर है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है। खत्म, मतलब ऑर्थो और पैरा आंसर आएगा। बस इतना सा सोचना होता है आपको कि अगर मैं कौन सा होगा, तो इस केस में यहां अटैक करने में हिंड्रेंस जी और ई में थोड़ा रिपल्शन होगा। रिपल्शन के चलते थोड़ा सा पैरा विल बी कंसीडर्ड एज मेजर प्रोडक्ट। पैरा विल बी कंसीडर्ड एज मेजर प्रोडक्ट। मेजर बनाएंगे पैरा को और ये बनाएंगे माइनर। समझ में आ रहा है क्या? बस क्या मैं कह सकता हूं हर केस में केवल चेंज होगा तो लास्ट स्ट्रक्चर, और कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये NO2 यहां पर बेटा SO3H सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, Cl नहीं, Cl नहीं, Cl नहीं, X ले लेता हूं ताकि कॉमन हो जाएगा। कैसा हमारा कॉमन X नहीं है, अरे कदे X X ये लिया। समझ में दोस्त? नाइट्रोजन बता रहे यहां क्या लगेगा? R। यहां क्या लगेगा? क्या ये फिक्स है कि यहां R ही लगेगा? इसमें कैसा क्या लोचा आ सकता है? पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूं। वो तो और कहीं नहीं आता, केवल यहीं आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या अलग होगा? ऐसा क्या अलग होगा जो अलग होगा जो यहां पर रिएक्शन फिल्टर ऑक्सीडेशन हैलोजिनेशन सल्फोनेशन नाइट्रोजन सारी रिएक्शन एक साथ आ गई। अब आप मुझे बताइए यहां पर क्या चीज ध्यान रखनी है? R प्लस बनने के बाद हो सकता है रिएक्शन है तो जो आपको दिख रहा है वो नहीं होगा, बस ध्यान रखना। दूसरी बात आप मुझे बताइए X2Fe किस केस में एक्सप्लोजन होगा? I2 के केस में रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबिलिटी कैसे रोकूंगा? इन केस ऑफ I2 रिवर्सिबल कैसे रोकूं? I2 के केस में रिवर्सिबल है, कैसे रोकूं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 HNO3 HiO4 H2SO4 सब चल दो। याद है का एक तरीका भी आपको मैंने सिखाया था, आपने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा आप केवल कैटायन बना के देख लो। अगर मैं आपसे पूछ लूं डेल्टा प्लस कहां पर कैटायन ज्यादा स्टेबल है? OH के पास में कि CH3 के पास में? कमेंट बॉक्स में बताइए कैटायन कहां स्टेबल है, OH के पास या CH3 के पास? वेरी गुड बीबी। कैसे बैक बॉन्डिंग होगी या लून पेयर मिलेगा, प्लस आर इफेक्ट लगेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये हाइपर से देगा। अब प्लस H और प्लस आर में ज्यादा अच्छा प्लस आर होगा, इसी कारण से ये कैटायन डिसाइड करेगा कि कहां लगाना है। तो OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा, पैरा तो ब्लॉक्ड है, CH3 लगा हुआ है, तो इनमें से कहीं तो P इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद लोग, क्योंकि दैट विल बी योर मेजर आंसर। रीजन बिहाइंड दिस कि भैया कैटायन कहां स्टेबल है, कैटायन के पास ज्यादा स्टेबल है तो मैं इलेक्ट्रोफाइल उसके ऑर्थो पैरा पे लगाऊंगा, बात खत्म। लेकिन अब इत्तेफाक देखिए इलेक्ट्रोफाइल जब लगाया तो CH3 का मेटा हो गया ना, CH3 का, तो क्या हमने CH3 का मेटा सोच के लगाया कि OH का ऑर्थो सोच के लगाया? अगर मुझसे ये बात पूछ ली जाए ऑप्शन में कि हमने ऑन विच बेसिस हमने इलेक्ट्रोफाइल यहां प्लेस किया, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ OH, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ CH3, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ OH, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ CH3, हमने मेटा CH3 का क्यों लगा दिया? हाँ सर हमने CH3 का मेटा नहीं लगाया, हमने OH का ऑर्थो लगाया। OH का ऑर्थो लगाते वक्त ये CH3 का मेटा बन गया। ये मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। किरण यहाँ O के पास लून पेयर है, दे देगा। यहाँ पर CO बॉन्ड आ गई है, ये माइनस R करता है, तो ये नहीं, P विल बी द बेस्ट वन। जो ये लून पेयर दे रहा है, ये विथड्रॉ कर रहा है, तो ये वाली रिंग बेकार है, ये रिंग एक्टिविटी ज्यादा है। X विल बी रिएक्टिव। नो दैट्स इट। समझ में आया दोस्त? दैट्स इट, इतना सा काम करना है। सोने के कारण N2 इज अ वेरी 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 सुपर लिविंग ग्रुप, जो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जो सबसे जल्दी N2 दिखा फट निकला, इसीलिए N2 इन जनरल रुकता नहीं है। केवल और केवल यहां पर बेंजीन लिया और डायाजोनियम लिया, N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं BDC, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। सर एक बात समझ में नहीं आई, ये क्यों नहीं निकल रहा यहां पर BDC? सर यहां पर
सर यहां पर N2 क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि ये केवल और केवल कहां स्टेबल है? स्टेबल ओनली एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, केवल और केवल 0 से 5 डिग्री पर स्टेबल है, स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, केवल 0 से 5 डिग्री पे स्टेबल है। क्यों ऐसा? क्योंकि रेजोनेंस कर रहे हैं, इसके रेजोनेंस करने के कारण यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड वीक हुई कि स्ट्रांग हो गई थोड़ी सी? बताइए, सब थोड़ी स्ट्रांग बॉन्ड हो गई। अब इसीलिए ये 0 से 5 पे रुक जाता है, लेकिन उससे ऊपर जाते अगर आपने 10 डिग्री भी कर दिया तो N2 निकल जाएगा, क्योंकि N2 का निकलना सुपर डुपर अल्ट्रा प्रो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि N2 एक शानदार लिविंग ग्रुप है। जल्दी से बाहर निकल, हट बाहर निकल, एटमॉस्फेयर में चलो, 78% है, अपने भाई लोग इंतजार कर रहे हैं ऊपर, चलो। इसमें मौजूद सारे लोग बताना क्या मैं ये बात कह सकता हूं इसी कारण से यहां पर किसी न्यूक्लियोफाइल अटैक करना काफी आसान हो जाता है? क्या ऐसा कह सकता हूं कि इसी कारण से यहां फिनोल्वा मिल जाएगा? फिनोल्वा, आई विल गेट फिनोल्वा, आई विल गेट फिनोल्वा। अगर मैंने यहां डाला Cu2 Cl2 HCl तो कौन है न्यूक्लियोफाइल? कमेंट बॉक्स में बताइए यार, मैं थोड़ा सा सीधा आदमी, मुझे नहीं पता, बता दो यार। Cl माइनस, तो यहां Cl माइनस अटैक करेगा, यू आर गोइंग टू गेट क्लोरोबेंजीन। यहां पर ब्रोमोबेंजीन न्यूक्लियोफाइल कौन है? यहां कौन है न्यूक्लियोफाइल? यहां कौन न्यूक्लियोफाइल? बता दो, बता दो। वेरी गुड, PHCN इज द करेक्ट आंसर, बेंजोनाइट्राइल। यहां पर वापस से Cl माइनस, फिर से क्लोरोबेंजीन, फिर से ब्रोमोबेंजीन। मैंने अगर यहां पे लिया होता Ki तो कौन अटैक करेगा? आप बताओ, मुझे नहीं पता यार, आई डोंट नो, मैं पढ़ा, तुम बताओ। आयोडोबेंजीन, यहां पर HBF4 H+ BF4 माइनस द सोर्स ऑफ F माइनस, और हीट भी कर रखा है, तो हीट क्यों क्या बताऊंगा अभी। F माइनस का अटैक, तो यहां क्या लग जाएगा? PHF। अरे यार ये समझ नहीं आ रहा, यहां F लगाया, यहां Br लगाया, I लगाया, ये सब क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। हम क्या बना रहे हैं? हेलोअरीन्स, 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 ये अलग है, हेलोअरीन्स, 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 ये सब क्या है? प्रिपरेशन। AT भी आता है, AT वाला कहां है? AT वाला हम नहीं बना पाएंगे इससे, AT वाला हम इससे नहीं बना पाएंगे। तो ये जहां कॉपर बॉन्डेड है वहां वो मिट्टी है, और जहां कॉपर खुला है वो नाली है, तो मेरे पास गटर है, तो ये कॉपर बॉन्डेड है, ये है सैंडमेयर, मिट्टी वाला आदमी, और जहां पर कॉपर खुला है वो है आपका गैटरमैन, गटरमैन, गटरमैन। ये है बाल-सिमन रिएक्शन। तुम्हारे सिलेबस में नाम नहीं है, आ जाए तो मैंने बता दिया, फिर भी बाल-सिमन रिएक्शन, बाल-सिमन रिएक्शन, इसका की यील्ड ऑफ सैंडमेयर इज बेटर देन यील्ड ऑफ गटरमैन। क्यों सर? क्योंकि यहाँ कॉपर खुला है, तो उल्मान रिएक्शन, जहां मेटल रिएक्शन, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, डॉट टूट जाएगा, पीएच बन जाएगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। आई होप आप सभी को समझ में, केवल ये सॉल्ट बना लेता है, केवल क्या बनाता है? ये सॉल्ट बना लेता है, सॉल्ट बोले तो H+ClHCl और PHN2+ BF4 माइनस, इसलिए इसको हीट करना पड़ता है, तो ये F लग जाता है, दैट इज अ पार्ट। और एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या थी? मैं भी भूल गया, NO2। तो क्या मैं कह सकता हूँ NO2 माइनस लग जाएगा? क्या मैं कह सकता हूँ NO2 में NO2 लग जाएगा? डबल 2 रिएक्शन बची, वो अमाइंस पे पढ़ा दूंगा मैं आपको, बाकी ये पूरी की पूरी। अच्छा बात बताओ, इसको क्या बोलते हैं? किसी का हटके किसी का लगना, क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, इससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। N2 हटके Cl लगा, Br लगा, I लगा, F लगा, OH लगा, NO2 लगा, Br, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, इसको आप कह सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल आयन एक्सचेंज रिएक्शन भाई, ये इसीलिए इसका नाम है SN1AR, SN1AR। AR तो अराइल सिस्टम, बेंजीन पे हो रही है इसलिए बोल दिया। यूं नहीं भाई, एक ही तो है, दो बोलने वाले का दो, एक मॉलिक्यूल। आपको ये भी होती है कि RDS में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर RDS में केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये तो बन रहे हैं, दो कहां है? यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हर जगह न्यूक्लियोफाइल आके N2 उठा के अपने आप को लगा दिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सिस्टम की वजह से AR, तो इसे एरोमेटिक, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं प्यार से SN1AR। यहां पर क्यों होगा नो रिएक्शन? क्यों होगा मुझे नहीं पता यार, आप बताओ। यहां रिएक्शन हो जाएगी R न्यू प्लस, कैसे होगी वो सिखाऊंगा अभी, पहले ड्यू टू लेजोनेंस, ड्यू टू लेजोनेंस। अगर मैं ये बहुत मुश्किल है, अनस्टेबल कैटायन, कार्बोकैटायन भी अनस्टेबल है, अनस्टेबल कैटायन और बेंजीन दोनों चाहिए। तीसरा कि यहां पर sp3x बॉन्ड है, यहां sp2x बॉन्ड है, तो ड्यू टू द चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस, sp2 वाली बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, sp2 वाली बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? डेल्टा, सिर्फ डेल्टा ही सब फिक्स कर पाएगा। मान लीजिए मैंने ई लिया AX, मैंने लिया कोई भी न्यूक्लियोफाइल दुनिया का और हीट कर दिया, हीट कितना किया भी आऊंगा उस पर भी। अब आप बताइए अटैक किया, कहां अटैक करूं? तो जहां X है वहीं पर, जहां X है वहीं पर, यहां पर होगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां होगा डेल्टा नेगेटिव। अटैक करा दूं? क्या डाउट प्रोसेस करो आगे, मैं चलो थोड़ा देख लो। कार्यक्रम किया, यहां लगा X, यहां लगा न्यूक्लियोफाइल, डेल्टा माइनस, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, डॉट 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 डॉट, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, तीन कार्बन आयन इंटरमीडिएट, मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स, M कॉम्प्लेक्स, जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, ये हुआ M कॉम्प्लेक्स। अब इस नेगेटिव को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इस नेगेटिव के यहां पर विथड्रॉइंग ग्रुप लगा लो, एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, तो मजा आ जाएगा। हमें इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करना है। अगर मैं यहां कोई ग्रुप G ले लूं, यहां मान लीजिए, यहां क्यों नहीं, यहां ले लो, यहां ले सकते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, और G अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो एक अलग ही लेवल का मजा आएगा। क्या मानते हो? अगर मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, क्या मैं कह सकता हूं अलग ही लेवल का मजा आने वाला है? तो लात मार के X को बाहर निकाल देगा। तो RDS तो ये स्टेप हुई, क्योंकि यहां पर एरोमेटिसिटी टूट रही है। कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2, अगर मैं एक एरो मजा, दो एरो लगाया और मजा, तीनों जगह एरो लगा दिया, मेटा पे नहीं लगाना, यहां एरो लगाने कोई फायदा नहीं है, यहां एरो लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं कि दैट विल बी योर मेजर आंसर, दैट विल बी योर मेजर आंसर। आई होप क्लास में मौजूद सभी लोग कोई हैं, तो हमें 623 केल्विन और 300 ATM का प्रेशर चाहिए। अगर हमारे पास कोई विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो मुझे 623 केल्विन और 300 ATM का प्रेशर चाहिए, लेकिन एक एरो लगाया 423 केल्विन, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। दो लगा दिए 300, देख रहे हैं आप, 623 लगभग 350 डिग्री सेल्सियस हो गया, 350 सीधा लगभग 200 डिग्री कम हो गया, इतना ज्यादा 180 डिग्री हो गया ना, ये कितना हुआ 170 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए 350 डिग्री सेल्सियस, सोचो डिफरेंस देखिए आप, यहाँ देखिए कितना लग रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं रहा, यहाँ पे 100 डिग्री में रहा, 95 डिग्री सेल्सियस,
कितना कम। और जब आपने 3 NO2 लगा दिए, कहां पर, लेकिन मुद्दे की बात, कहां होने चाहिए NO2, कहां होने चाहिए NO2, मुझे बताइए कहां ड्राइंग ग्रुप जिसको निकालना है उसके ऑर्थो और पैरा वाले ग्रुप पे यहां होना चाहिए NO2। आंसर तो पूरा सामने, गर्म पानी लो, आंसर पिक्रिक एसिड लो। पता नहीं क्यों मन कह रहा है भाई पूछेगा पिक्रिक एसिड बनाने की, ठीक है, इथेनॉल में भी है, यहां पर भी है पिक्रिक एसिड, ऑर्थो पैरा ड्राइंग ग्रुप चाहिए या नो रिएक्शन। ऐसे क्या आप लोग कर लेंगे दोस्त? क्या आपको समझ में आया आंसर? OH 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 आंसर सर मैं कैसे करूंगा एग्जाम में? आप देखिए समझ लो बेटा, एग्जाम में कैसे करोगे। यहां देखो OH माइनस का टिक कराया, ठीक है सर, टिक कराया, यहां कराया तो नेगेटिव यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा। पहले मैंने ए के लिए, तो ए के लिए जब मैंने ए पे अटैक कराया, सीएल जहां सीएल नंबर ए, तो नेगेटिव जहां आया, कहां विड्रॉइंग ग्रुप है, सीएल ए के रिस्पेक्ट में कहां विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, ये भी पी पे विड्रॉइंग है, तीनों ऑर्थो ऑर्थो पैरा, हर जगह माइनस आर माइनस आर माइनस आर है, तीनों जगह माइनस आर है, मजा आ जाएगा सर, सब मजा आ जाएगा। बी की बात करें, बी में यहां टिक करूंगा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, यहां डेल्टा माइनस, यहां टिक डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। बी के रेस्पेक्ट में केवल कहां पे विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां नहीं है, यहां पे है जरूर बस, तो बी के रेस्पेक्ट में ओनली पैरा पर है माइनस आर सीएल बस। तो अब आप बताइए कौन से वाले केस में विड्रॉइंग ग्रुप मिल रहा है ज्यादा? सर ए वाले केस में, इसीलिए ए वाले को हटाकर हम बनाएंगे प्रोडक्ट, तो ए वाला हटेगा, NaOH यहां लगा OH, यहां NO2, यहां NO2, यहां Cl। सर इसको क्यों हटाया? अब इसके लिए विड्रॉइंग ग्रुप बन गया, खत्म हो गई कहानी, दैट इज योर आंसर। क्या आपको लॉजिक वे में समझ में आया? ईमानदारी से बताना, क्या आपको लॉजिकल वे में? और रेट की बात करूं तो 794 की रेट सबसे फास्ट है, फिर 793 की, फिर 795 की। सर रीजन, क्योंकि जब आप माइनस बनाओगे तो फ्लोरीन का माइनस सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, खत्म। समझ में आया दोस्त? कितनी अजीब बात है। 11वीं की एनसीईआरटी में HiO3 लिखा है, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में HiO3 लिखा है, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में HiO4 लिखा है, HNO3 कांस्टेंट है। इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में कहा भी था कि दोनों चलते हैं, ये चार चीजें बताई थी, ये सब चलते हैं, ये चार चलते हैं, बिकॉज़ वो HI को I2 में, बिकॉज़ टू ऑक्सीडाइज HI into I2 एंड फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द हाई रिएक्टिविटी एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ये बातें हमने करी दोस्त, पाई बॉन्ड, ठीक है, डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन sp2 sp3, sp2 स्ट्रांग बॉन्ड है, sp3 वीक है, इंस्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, कैटायन प्लस स्टेबल है बिकॉज़ ऑफ पॉसिबल रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से। ये चार हाइड्रोक्सिल, ये आपने पढ़ा बेटा, NaOH 623 300 टेंपरेचर, NaOH डाउस प्रोसेस जो आप चला रहे थे, ये है आपका डाउस प्रोसेस, काउ नहीं बेटा, डाउस प्रोसेस। बहुत पसंद लाइन, बहुत पसंद लाइन है। इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रांग इंडक्टिव इफेक्ट, तो रिएक्टिविटी में बेंजीन के साथ कंपेयर होता है, लेकिन जब ओरिएंटेशन मतलब कहां बनाना है, वहां कैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। क्या आपको ये समझ में आया? हाइड्रोजन कंपाउंड्स, दो हाइड्रोजन वाले, दो डाइहाइड्रोजन, तीन वाले पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स, अल्काइल, अलाइल मतलब बेंजीन वाले सिस्टम्स, अलाइलिक डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे एक्स, बाजू कार्बन पे एक्स, डबल बॉन्ड पे एक्स विनाइलिक, बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे एक्स बेंजाइलिक, बेंजीन पे एक्स अराइलिक। क्या आपको ये समझ में आया? बेंजीन पे लगा एक्स अराइल वाला, बेंजीन के बाजू वाला कार्बन एक्स बेंजाइलिक। ये सिंपल। हमने अगर जिंदगी में कोई बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो यू हैव टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। ये रहा सिग्मा स्टार, ए अगर आगे है तो जस्ट अपोजिट साइड में सिग्मा स्टार रहा होगा, जस्ट अपोजिट साइड में सिग्मा स्टार रहा होगा। अब मैंने कहा क्या करना है इसमें, कोई नहीं, मैं लाया न्यूक्लियोफाइल। क्या लाया? न्यूक्लियोफाइल। क्या पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव की जरूरत है, और स्पेसिफिकली अगर मैं OH लाता तो जलींदर के चेहरे पे कुछ ये लगती कि यस यस OH को ले आओ। इसने बिंदास तरीके से सीधा का सीधा सिग्मा स्टार पे अटैक किया, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से इलेक्ट्रॉन, क्यों सर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड कम होगा, बॉन्ड इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो बॉन्ड कम होगा, बॉन्ड टूटना चालू हो जाएगी। और जैसे ही OH माइनस ने एंटी बॉन्ड चालू हो गई, मैं मानता हूं ये किधर होगा तो अम्ब्रेला, छाता याद है, छाता, OH की हवा चली चली चली, फिर हवा चली चली, और जैसे ही चली ये अम्ब्रेला कुछ इस प्रकार था, ये छाता कुछ इस प्रकार था, हवा इतनी जोर से चली कि उसने अटैक किया एंटी बॉन्डिंग पे और छाता पूरा उल्टा हो गया। अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या हुआ दोस्त? अम्ब्रेला इन्वर्जन। तब उसने अपना नाम चेक दिया, वॉल्डन इन्वर्जन। अटैक बैक साइड से क्यों? एंटी बॉन्डिंग वही है। समझ में आया दोस्त? क्या OH माइनस टू थिंग्स, वन जिस पर रिएक्शन करनी है, एक जो अटैक करेगा, दो लोग इन्वॉल्व हुए, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है? ए हट के OH लग गया, तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बाय मोलिकुलर, दो मोलिक्यूल हुए, तो बाय दो लोगों ने मिलकर ये काम किया, बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन उर्फ SN2, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक SN2, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उर्फ SN2, उर्फ SN2, उर्फ तीनों लोग एक टाइम पे। यहां पर S की हाइब्रिडेशन होगी sp2, ट्रांजिशन स्टेट विल बी sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। बोले ये आ रहा है, ये जा रहा है, सारा काम साथ में हो रहा है, एक ही ऑर्बिटल में, एक जा रहा है, एक आ रहा है, ये एक ही ऑर्बिटल में ये कार, ये रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, ये वाला ऐसा एक जा रहा है, एक आ रहा है, sp2। अगर S कार्बन है तो बहुत हालत खराब होगी, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, 1 2 3 4 5, इसीलिए हाईली 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 अनस्टेबल, सुपर हाईली हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, सुपर डुपर अनस्टेबल, sp2। पेंटावेलेंट 5 बॉन्ड ऐसे फिल हो रही है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, ऐसा हो रहा होगा, ग्रुप लगा दिया। उनके बहुत क्लोज दोस्त, मान लीजिए मैंने V को रिप्लेस कर दिया, मान लो मैंने V को रिप्लेस कर दिया MST सर से, तो बहुत मजा आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन अगर हुआ तो उसको बहुत गंदा फील हो रहा है कि 10 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन नहीं से सकता। अगर एक भी विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो मजा आ जाएगा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो खींच लेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट, कोई भी रिएक्शन यहाँ से चालू हुई, यहाँ आई, अगर ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रही है तो ग्राफ में नीचे जाएगी, स्टेबल होगी एनर्जी कम हो जाएगी, तो मजा आ जाएगा ऐसे। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी, दिस इज लॉजिक, दिस इज अ लॉजिक। अटैक नहीं कर पाएगा, इनके खुद के बल्कि के कारण है। इन तीनों में सबसे बल्कि कौन है? ओ, ओमेन, ओमेन बल्कि सबसे ज्यादा। कौन बोला यार? मैंने कहा यहाँ पर भी अटैक करने के लिए V R and O, दे ऑल मस्ट बी वेरी स्मॉल। ये छोटी चीज, अगर ये बल्कि हुए V R O तो अटैक करना मुश्किल होगा। तो रेट को कम करेगा, हिंड्रेंस कम होना चाहिए, हिंड्रेंस कम होना चाहिए, हिंड्रेंस कम होना चाहिए, है ना। न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन मस्ट बी वेरी हाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा अटैक उतना ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उतना ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, समझे। लास्ट, ये वाली बॉन्ड स्ट्रांग है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये बॉन्ड S और A की बॉन्ड स्ट्रांग चाहिए कि वीक बॉन्ड चाहिए? मैं आसानी से तोड़नी है, गुड लिविंग ग्रुप अच्छे से निकल जाए, वीक बॉन्ड हो
गुड लिविंग ग्रुप। अगर मैं पूछूं आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, तो आयोडीन वाली बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है, वीक बॉन्ड है, Ci फिर Cbr फिर CCl फिर CF, ऐसे CF होती नहीं है, इसलिए ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम पढ़ते हैं। अच्छा, अगर OH में से मुझे OH माइनस चाहिए, क्या करूं? तो मुझे Na प्लस को अलग करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा सॉल्वेंट ढूंढना पड़ेगा जो Na प्लस को बोलेगा आओ कभी हवेली पर, इसको सॉल्वेट कर देगा। क्या ऐसा कोई पानी इसको भी गिरेगा, इसको भी गिरेगा, पानी इन दोनों को गिर लेगा, इसलिए पानी नहीं ले सकते आप। बातर लेंगे, बातर लेंगे तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इन जनरल हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पानी लोगे तो क्या पानी क्या करेगा, पानी इसको भी गिरेगा, पानी इसको भी गिरेगा। हम लेंगे एसीटोन, DMF, DMSO, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, केवल इसको गिरेगा, इसको नहीं गिरेगा। हमें वही तो चाहिए, ये फ्री चाहिए, मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। वाटर इसको घेर ले रहा है। चलो हिंट देता हूं, बहुत एडवांस है दोस्त। यहां पे A, B और D तीनों रिएक्शनों में इन सबको घेर लेगा, लेकिन C वाली रिएक्शनों में दोनों न्यूट्रल है। दोनों न्यूट्रल है, तो दोनों न्यूट्रल होने की वजह से किसी को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। पॉइंट समझ में आया? अरे क्या मैं कह सकता हूं, अगर आपने इस रिएक्शन में गलती से भी पोलर प्रोटीन मीडियम ले लिया तो इस रिएक्शन के मजे ही मजे आ जाएंगे। क्यों? रिएक्टेंट का सॉल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन इनको मजा आ जाएंगे। आज ब्लू है, पानी 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 पानी, समझ रहा है? पानी इसको भी घेरेगा अपने H के साथ, इसको घेरेगा O के साथ। क्या मैं कह सकता हूं PPS की रेट, पोलर प्रोटीक की रेट इस रिएक्शन में कई गुना ज्यादा होगी पोलर प्रोटीक से। बेटा एक बात बोलता हूं तेरे को, RX न्यूक्लियोफाइल, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हुआ, 1 विद RX 1 विद न्यूक्लियोफाइल, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कह सकता हूं दोस्त, इट्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये वाले में क्या दिक्कत है? 3 डिग्री X एल्डिहाइड्स, विनाइल हैलाइड्स, ब्रेड्स, यह नियोपेंटाइल हैलाइड। बल्कीनेस, यस, क्योंकि इस 1 डिग्री के बाजू वाले कार्बन पे ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, ये बहुत बल्की है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का इस जगह अटैक करना काफी मुश्किल है। यहां से ही अप्रोच नहीं हो पाती, इस वजह से ब्रांचिंग के चलते यहां पर अटैक नहीं। क्या रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफाइल, ये कैटलिस्ट की वजह से क्या होगा, मतलब जनरल रेट यहां पर होती है तो कैटलिस्ट रेट बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन से रेट पे कुछ नहीं आएगा। कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन से रेट पर डिपेंड करता है क्या? क्या कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन रेट पर डिपेंड करती है क्या? कभी नहीं। आइए अब चलते हैं, कांस्टेंट बहुत हाई हो, जिसके सेपरेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका हाई डाइलेक्ट्रिक, इसका क्या मतलब होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्हाट इज मीन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या होता है? कांस्टेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब पावर टू आयोनाइज, इस बॉन्ड को आयोनाइज करने की पावर अच्छी चाहिए। वाटर में या पीपीएस में से क्या है? पीपीएस में एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये बॉन्ड तोड़ने में मदद करते हैं और इस प्रकार इजीली काम हो जाता है। समझ में आई बात? तो उस केस में स्लोली 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 बॉन्ड टूटना चालू हो जाएगी। क्या मैं कह सकता हूं बॉन्ड दोनों को सॉल्वेट करेगा? देखना भी आपको मजेदार चीज, MrO कैटायन प्लस A माइनस। क्या मैं कह सकता हूं कि ब्लू है पानी पानी कर लेगा, यहां पर ब्लू है पानी 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 पानी, ब्लू है पानी 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 पानी, पानी इसको भी घेरेगा, पानी उसको भी घेरेगा, सोल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी। ये वाटर या किसी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कारण यहां पर एक सोल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी। और अच्छा, कोई और सॉल्वेंट सॉल्वेशन पानी हुआ तो हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऐसे ये बॉन्ड तोड़ने में और मजा आएगा कि ठीक है, तो कैटायन है, चपटा है, चपटा sp2 है, तो इस साइड से भी अटैक होगा और इस साइड से भी अटैक होगा। तो दो आंसर आएंगे मेरे दोस्त, दो आंसर आएंगे हमारे पास, यहां दो आंसर आएंगे। पहले आंसर में पीपीएस इस तरफ, दूसरे में पीपीएस लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। ये क्या है दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, कह रहे रेसमिक मिक्सचर। वेरी गुड, दे आर रेसमिक मिक्सचर, दे आर रेसमिक मिक्सचर, है ना? इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्यों रिटेंशन? पहले भी राइट था, अभी भी राइट है, ये हुआ इन्वर्जन, उल्टा हो गया। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों हुआ रेसमिक मिक्सचर। सिर्फ पीपीएस क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, बहुत सारे सॉल्वेंट जो पीपीएस है। अच्छा, पीपीएस के केस सोल्वोलाइसिस, सॉल्वेंट के द्वारा लाइसिस, कोई भी सॉल्वेंट लाके बॉन्ड को तोड़ना, सोल्वोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कब कहेंगे इसको? पानी के केस में। स्पेसिफिक पीपीएस ले लिया, हम कहेंगे मिथेनोलाइसिस, मतलब मिथेनॉल लिया। हम कहें एसिटोलाइसिस, मतलब एसिटिक एसिड लिया। ये अलग अलग नाम हो गए, उसमें क्या है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या इसमें दोनों ग्रुप? अच्छा, बल्कीनेस हिंड्रेंस ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? हिंड्रेंस ज्यादा चाहिए, जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा पुश करके इसको निकाल देंगे। तीसरा, लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए? बॉन्ड जो टूटनी है, ये बॉन्ड टूटनी है, लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए कि बेकार चाहिए? बताइए, ताकि बॉन्ड आराम से टूट जाए। न्यूक्लियोफाइल, पुअर न्यूक्लियोफाइल, बैड न्यूक्लियोफाइल, हमें तो पीपीएस चाहिए, क्योंकि पीपीएस जो होते हैं वो गंदे न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर लेके बैठे हैं। मैंने सही नहीं, लोन पेयर पानी, अमोनिया, इथेनॉल, सब कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कोई डिपेंडेंसी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कुल मिला के तुम्हारे को इसकी रेट निकालनी है, RX इनटू पीपीएस। पीपीएस कितना होता है? एक, दो या तीन, चार बूंद होता है, एक मिलेगा एक्सेस होता है। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा, अगर ये एक्सेस में है तो इग्नोर करते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा? K डैश इनटू RX। सो रिएक्शन इज ऑर्डर क्या हुआ, 1 या 2? ऑर्डर क्या हुआ, 1 या 2? देखता हूं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप देखेंगे RX पे डिपेंडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ पीपीएस एक्सेस में कांस्टेंट है, कैटलिस्ट रेट बढ़ाएगा पर इसकी रेट कंसंट्रेशन तक तो कांस्टेंट रहेगी। समझना? तो दैट इज द पॉइंट ऑफ SN1 एंड SN2। सवाल आने पर, SN2 का सवाल आने पर सबसे पहले क्या करोगे? विथड्रॉइंग ग्रुप देखोगे। बताइए PQ देखना, बस हिंड्रेंस सबसे कम इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, इसमें यहां पे SN2 होती नहीं है, समझ गए? और P में SN1 होगी नहीं, ऐसे समझ गए? बेंजीन भी विथड्रॉइंग ग्रुप है और P में भी विथड्रॉइंग ग्रुप है। ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा CO बॉन्ड है, बिकॉज़ O पे माइनस आएगा, मजा आ जाएगा। यहां उतना नहीं है, पर हां सबसे बढ़िया हो गया P, फिर हो गया T, क्योंकि P में भी विथड्रॉइंग है, T में भी विथड्रॉइंग है। P में माइनस स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज़ ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है, बिकॉज़ ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है। P और T इन QRS में वो कौन है जो SN2 करेगा ही नहीं? कि S वाला भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बेंजीन X देखिए, सीधा बोल दो, खत्म बात। पता है आपको J नहीं इसलिए करता है, रेजोनेंस करेगा, यहां पे भी रेजोनेंस करेगा, मजेदार। QR में
ज्यादा अच्छा कहां है, आर में, पूरा बेंजीन का होगा। फिर आएगा क्यू, पी और एस तो SN1 तो SN1 करेगा नहीं, बिकॉज़ बॉन्ड टूटेगी नहीं। SN1 केटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, यहां पे कम करेगा नहीं करेगा, बेकार है। तो क्या मैं कह सकता हूं SN2 और SN1 दोनों का ऑर्डर सेम आएगा। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा कि बेंजीन प्लस आर भी करता है, बेंजीन माइनस आर भी करता है, बेंजीन के दोनों इफेक्ट हैं, इसी कारण से ऐसा हो रहा है, इसी कारण से ऐसा पानी OR माइनस I माइनस N का लोन पेयर, N का लोन पेयर, N का लोन पेयर, CN और इन में भी आ रहा हूं उसके ऊपर, ये इन चारों में भी आऊंगा। यहां क्या बेटा RCO माइनस AG प्लस H माइनस R माइनस R डैश माइनस, तो यहां पर हर जगह न्यूक्लियोफाइल ढूंढना था और आंसर बनाना था, ठीक है। ये CN माइनस, फिर DMSO के लिए है, DMSO पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, वो Na प्लस को घेर लेगा, CN माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी PS इसको घेर लेगा, OH ये भी PS इसको घेर लेगा, CH3CO माइनस AG प्लस। तो हर जगह मेरे पास न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। न्यूक्लियोफाइल देखकर कौन सी रिएक्शन दिमाग में आ रही है? SN2 सिंपल, SN2 में रिटेंशन आएगा वेज में, पहले जो चीज डैश में थी अब क्या हो जाएगा वेज में, यहां तो सही डैश में स्टार्ट करो, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो कहां भी वहीं आ गया, रिटेंशन तो नहीं, तो सेम ही है। हां यहां फिशर है तो बैक साइड से, तो OH कहां आएगा, पीछे लेफ्ट साइड से, OH यहां, D यहां, CH3H, ऐसे फिशर में ऐसे अटैक करते हैं, D इधर आ गया, OH इधर आ गया, डैश का वेज हो गया, इसमें अटैक कर दो सिंपल, O C ट्रिपल बॉन्ड O CH3 प्लस AgCl का वाइट PPT, जबरदस्त फास्ट रिएक्शन लग आया था, कोई बात नहीं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS, एसिटोलाइसिस याद है, एसिटोलाइसिस, बताइए उसका रीजन क्या रहा बेटा? OCO-CH3 रीजन केवल इतना सा रहा कि सर कैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बनने के कारण वो sp2 हो गया, तो sp2 होने के कारण अब सब पे आंसर आएगा, वेज पे भी और डैश पे भी, रेसमिक मिक्सचर। जी वाले में क्या खास बात होगी आप बताइए? जी इन सब में सबसे बढ़िया है पानी, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। इसमें क्या होगा, एन के लोन पेयर का टेक सिग्मा स्टार पे Cl बाहर, क्या आंसर आया CH3NH2। मुझे एक बात बताओ, ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एन पे लोन पेयर डेंसिटी बढ़ रही है, तो फिर ये वापस से अटैक क्यों नहीं कर रहा है इसके ऊपर? कमेंट बॉक्स में बताइए, 1 डिग्री अमाइन इस पर अटैक करेगा या अमोनिया, आप बताइए पहले। बढ़ा रहा है ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3NH साथ में HCl निकल रहा है, और HCl कैसा एसिडिक है, तो हमें बेस थोड़ा सा बेसिक मीडियम और बढ़ाना पड़ता है ताकि HCl को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी और बढ़ गई, अब लो 2 डिग्री अमीन, तो अब अमोनिया अटैक करेगा 1 डिग्री या 2 डिग्री, कौन अटैक करेगा? समझो बेटा, तो हर स्टेप इस एंड पे तो और ज्यादा डेंसिटी बढ़ गई, 3 CH3, इसीलिए रिएक्शन क्वार्टर पे आके रुकती है। मुझे दे दो प्लीज, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट पे आगे रिएक्शन रुकती है, बिकॉज हर स्टेप में बनने वाला प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन रिएक्टेंट। अमोनिया से ज्यादा रिएक्टिव बन रहा है, इसलिए रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रही। अगर मुझे रिएक्शन को स्टॉप करना है तो एक ही तरीका है कि अमोनिया एक्सेस में, जैसे ही एक बार ये बना, अभी क्या मैं अटैक करूं, बोले मैं एक्सेस में हूं, चुपचाप बैठा रहे, बस 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन रुक जाएगी। इस रिएक्शन में CH3Cl की बॉन्ड किसने तोड़ी पहली स्टेप में? इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? अमोनोलाइसिस। अच्छा, एसिटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, मेथनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, अमोनिया AgCN। AgCN में क्या फर्क है? K प्लस CN माइनस, तो CN माइनस में 2 दांत वाला है, CN माइनस 2 दांत वाला है, मतलब एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें 2 न्यूक्लियोफिल सेंटर है। जैसे 2 न्यूक्लियोफिल सेंटर कैसे? N के पास लोन पेयर भी है, C के पास माइनस भी है, तो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? C का माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन देगा C का माइनस, वेरी गुड। आयनिक वाला C का माइनस, वेरी गुड। इसलिए C का, AgCN की बात करें तो यहां आयनिक नहीं, ये कोवेलेंट है। कैसे कोवेलेंट है, तो C पे माइनस अवेलेबल नहीं है, N के पास क्या है? लोन पेयर है। N के पास क्या है? लोन पेयर है। N के पास माइनस कटेक हुआ, RCN बना, और जब AgCN लिया तो N का लोन पेयर है, RNC बना, और इसीलिए क्या कहलाया आप मुझे बताइए? RCN और RNC आपस में क्या है? आइसोमर है। कौन सा आइसोमर हुए? RCN और RNCN। ये कौन सी रिएक्शन बताइए? ये कौन सी रिएक्शन तो भूल गया? फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, आपने RR, यही अगर AG लूंगा तो भी यही आंसर आएगा, RR और AgX, क्योंकि AG भी 0 से +1 जाएगा, Na भी 0 से +1 जाएगा। समझ में दोस्त? समझ में दोस्त? दैट इज द लॉजिक। अच्छा, RX AgF, ये सब रिएक्शन बहुत फास्ट क्यों होती है? क्योंकि AgX जो बनता है वो प्रेसिपिटेट होता है। AgCl का व्हाइट PPT, AgBr का पेल येलो, AG आएगा येलो। अरे ये बताओ क्या आंसर आएगा? F- अटैक X बार, क्या बना? RF, क्या बना? RF, अल्काइल फ्लोराइड। और द बेस्ट मेथड AgRR AgF, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज, X हटा के F लगाया, स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको? स्वार्ट्ज रिएक्शन, बेस्ट मेथड टू फॉर्म RF, और हम Hg2F2SbF3 कोबाल्ट F2 कैन बी यूज्ड। मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जेईई मेंस में आती है। और पता है पिछले साल जेईई मेंस में पता क्या? क्यों? AgNO2, AgON डबल बॉन्ड O, OG AgNO2, O वाला बॉन्डेड है, N का लोन पे अटैक करेगा, नाइट्रो एल्केन, NO2 मिलेगा, करेक्ट आंसर। K प्लस NO2 माइनस, NO2 माइनस होता है O माइनस N डबल बॉन्ड O, NO2 माइनस, ये है NO2 माइनस, क्या है ये? NO2 माइनस। तो N के पास लोन पेयर भी है, O के पास माइनस भी है, तो ये भी क्या हुआ? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। पहले कौन अटैक करेगा? O का माइनस, तो ONO बना, और AgNO2 में ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी? कोवेलेंट हो जाएगी, इस वजह से NO2 अटैक करेगा। नाइट्रो एल्केन, नाइट्राइट, मैं आपको सच बता, नाइट्राइट क्या आपको ये बात PPT AgX की R+ बना, R+ बहुत स्टेबल होना चाहिए, बात करता हूं। ड्राई और मॉइस्ट में, ड्राई में क्या होता है? मॉइस्चर में क्या है? मॉइस्ट पानी है, तो पानी के अंदर Ag2O टूट कर क्या बनेगा? AgOH, तो AgX और ROH, और यहाँ पर दो बार रिएक्शन ROR, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं आपको सच बता रहा हूं कि जेईई मेंस बार-बार एनसीईआरटी मैंने जब यहां अटैक करता है तो वो, अच्छा नो रिएक्शन क्यों लिखते हैं? जैसे ही आपने RI बनाया, I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लीविंग ग्रुप। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, तो होता क्या है? ये I यहां से पहले निकल जाता है और
फिर से X लगाता है, नो रिएक्शन। इस रिएक्शन को जबरदस्ती कैसे आगे लिया जाता है? विद ड्राई एसीटोन। ड्राई क्यों? अच्छा मैं जाऊंगा टिक करने, आंसर हमें चाहिए, आ रहा है आंसर आ गया, अल्कोहल। तुम कह रहे हो ये आपका कोवेलेंट है, कैसा बेटा? ये कोवेलेंट है, और बाइफाजांस रूल ये भी आपका कोवेलेंट है, सही। तो ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल है, और ये वाला जो है NaCl NaBr ये आपका आयनिक है। ये क्या बेटा आपका? आयनिक है। तो ये दोनों क्या है? इनसॉल्युबल है, इसीलिए इसकी प्रेसिपिटेट बन जाता है। और अकॉर्डिंग टू बाबा ली चक्लियर इसकी पीपीटी बनने के कारण रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होती नहीं है, जबरदस्ती पुश की जाती है, जबरदस्ती पुश की जाती है। ये सेम रहेगा क्योंकि सर ये फिक्स है रिएक्शन, तो यहां कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये तो फिक्स रहेगा ना, देखो ये तो वेज का वेज रहेगा। ये डैश का क्या बन जाएगा? वेज। ये डैश का क्या बन जाएगा? वेज। ये डैश का बन जाएगा वेज, दैट विल रिमेंस सेम। डैश का बन जाएगा रिएक्शन, तो यहां हो रही है, इसको कुछ चेंज कर दूंगा ऐसे। ये सिखाने का मतलब ये था। H+, वेरी गुड। ये देगा H+, और O अपना लोन पेयर देगा, तो आपका बनेगा ROH2+। ये देखते ही समझ में आ रहा है कि पानी निकल रहा होगा, करे जरा चैप्टर देख के तो समझ दोस्त, वाटर बाहर निकल गया, R+ वाटर। लेकिन ये वाला वाटर किस केस में अपने आप नहीं टूटेगा? कौन सा ऐसा केस होगा जहां पर ये अपने आप नहीं होगा? वाले केसेस में, प्राइमरी वाले केसेस में ये बॉन्ड अपने आप नहीं टूटेगी, ये काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ कैटायन स्टेबल नहीं है। ये बना R+ रियल। सारी कहानी के बाद X माइनस काटे, आंसर इज RX, आंसर इज RX, आंसर इज RX। एक बंदे ने इसको कैटालाइज किया बाय लुईस एसिड ZnCl2। उसने क्या किया? उससे क्या हुआ? जैसा हमने पहले सीखा, ये हमें याद है, फिल करने सीखा था, X रियल हो गया और यहां से बन गया H+ हो गया, और रिएक्शन फास्ट हो गया, आंसर वही आया। RCl तो रिएक्शन आंसर वही आया, लेकिन रिएक्शन की रेट फास्ट हो गई। और दूसरी बात, ये टेस्ट बन गया क्योंकि अल्कोहल जो है ये दोनों तो एक दूसरे में सॉल्युबल है, लेकिन ये एक दूसरे में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है। दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस टर्बिडिटी या पीपीटी, व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट कलर की, व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट कलर की। और जिस बंदे ने ये कांड किया था उसका नाम था बाबा लुकास। क्या नाम था इसका? लुकास। इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट। क्यों बोलते हैं टेस्ट बताऊं? और इसका नाम और है ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ग्रूव्स प्रोसेस। कमेंट बॉक्स में बताना 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा? ये इमीडिएट। अच्छा 3 डिग्री से अच्छा कौन है? 3 डिग्री हो गया, रेजोनेंस हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गया, एरोमेटिसिटी हो गई, सब इसमें। तो जहां पर ये सब हो रहा है वहां पे कैटायन बहुत फास्ट बनेगा, इमीडिएट रिएक्शन हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। यहां पे लगते हैं 5 से 7 मिनट, और यहाँ पर नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, या 24 घंटे का टाइम लगता है, तब जाके टर्बिडिटी आती है, बहुत टाइम लगता है। तो दैट्स व्हाई ये लुकास टेस्ट भी है। मान लीजिए आपके 3 बहुत वेरी गुड, ओके लोन पेयर का फास्फोरस पर अटैक, Cl- बाहर, ऐसा कितनी बार होगा? 3 बार, क्योंकि 3 Cl है, तो PORH ORH ORH प्लस 3 मोल जो Cl- निकले उनका वापस से R के सिग्मा स्टार पे अटैक, सिग्मा स्टार पे अटैक, सिग्मा स्टार पे अटैक, और यहां से क्या बना? ये क्या बना दोस्त? बताओ ये क्या बना? ये क्या बना? ये क्या बना? क्या बना? H3PO3 प्लस 3 मोल RCl। कमेंट बॉक्स में ये बताओ मुझे कि ये कंडीशन सर इन्वर्जन, अगर मुझसे कोई सवाल पूछ ले कि वेज में OH है बेटा, PCl3, तो मैं सीधा आंसर दूंगा सर डैश में Cl। यही अगर लुकास होता तो सर कैटायन बनता, 5 से 7 मिनट लगते, और फिर Cl वेज में भी आता और डैश में भी आता। लॉजिकल फ्रंट पे समझ में आई? लॉजिकल फ्रंट पे समझ में आई? प्लस PCl6 माइनस, तो O ने लोन पेयर दिया फास्फोरस को, तो क्या बना बेटा? ROH PCl4 O पे प्लस। अब PCl6 माइनस अपना क्या देगा? Cl माइनस, जो कि एंटी बॉन्डिंग में अटैक करो, लात मार के बाहर। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी है कि आप बिंदास तरीके से एक Cl को उड़ा दे ऐसे, और बात अल्टीमेटली ये बन गया, एग्जैक्ट यही बन गया। आप ये खाएंगे तो एग्जैक्ट यही बन RCl प्लस POH Cl O ने लात मार के Cl को बाहर निकाला। क्यों? PO बॉन्ड बन रही है, PO बॉन्ड इज हाईली स्टेबल बॉन्ड, इसलिए क्या बन गया? P डबल बॉन्ड O Cl, और यहां से Cl बाहर, और RCl बना था। मुद्दे की बात, POCl3 HCl और RCl, लेकिन RCl कौन से मैकेनिज्म से बना? RCl कौन से मैकेनिज्म से बना? अल्टीमेटली पता है आप एप्लीकेशन ऑफ SN1 पढ़ रहे हो, कब SN1 कब SN2 प्लस बनना चाह रहा है, अच्छा लिविंग ग्रुप है SN1 ऐसे, प्लस SOCl2। इसमें क्या करेगा बेटा? क्या करूं? O के लोन पेयर का सल्फर पे अटैक, Cl बाहर, क्या बना बेटा? S डबल बॉन्ड O Cl OR प्लस HCl। इस रिएक्शन के अंदर HCl इज अ गैसियस प्रोडक्ट, और आप बताओ अगर गैस बन गया, उड़ गया, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और क्यों? बताओ क्लियर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बना। अब मुझे यहां से सर आपने बताया PO बॉन्ड स्टेबल है, CO स्टेबल है, SO बॉन्ड स्टेबल है, वही बात को फॉलो करता हूं। O अपना लोन पेयर दे रहा होगा, Cl को निकाल रहा होगा ताकि यहां से SO बॉन्ड बन जाए, और यहां से बन जाएगा SO2। कहीं ना कहीं ये काम कुछ इस प्रकार हो रहा होगा, ये रंगारंग कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हो रहा होगा। ये बॉन्ड टूट रही है, ये बॉन्ड बन रही है, और ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगेगी, क्योंकि यहां बन जाएगा SO2, और ये वाली बॉन्ड यहां से जुड़ने लगेगी। क्या मैं कह सकता हूं ये सारा का सारा काम साइमल्टेनियस हो रहा होगा? कंसंट्रेट मैकेनिज्म, 4 MCTS 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की सारा काम साथ में। यहां से बना ये SO2 और ये बना RCl, तो SO2 प्लस RCl, SO2 भी क्या है? गैस है, ये भी बाहर, तो उससे क्या होगा? ये और आगे, तो फिर बचा क्या रिएक्शन में? केवल RCl, SO2 भी बाहर, HCl भी बाहर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ RCl इज ऑब्टेन्ड, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ RCl इज ऑब्टेन्ड। कहीं इसकी फील तो ऐसा हो रहा है, देखो ये ऐसे, ये बॉन्ड यहां से टूटना चालू हो रही है, और ये बॉन्ड यहां से जुड़ना चालू हो रही है, और ये बन रही है SO बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे, समझ दोस्त? ऐसे सारा काम साथ में। तो जहां से RO बॉन्ड टूट रही है वहीं से RCl बॉन्ड जुड़ रही है, तो जहां से टूटा वहीं से जुड़ा, तो रिटेंशन होगी, इन्वर्ट SO2 एंड HCl आर गैस। दूसरी बात, रिटेंशन इन्वर्ट रिटेंशन, क्यों? जहां से टूटा वहीं से जुड़ा, रिटेंशन। न्यूक्लियोफाइल बाहर से लाए कि सिस्टम के अंदर ही था? क्लोरीन जब सेकंड स्टेप में जब रिएक्शन हुई तो न्यूक्लियोफाइल भी बाहर से आया कि सिस्टम के अंदर ही था? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, समझ तो SNI रिटेंशन। इसको कहते हैं डार्जन प्रोसेस, डार्जन ने डार्जन प्रोसेस। बेस क्या करेगा? HCl को अगर हम
pyridine लेते हैं, pyridine क्यों, अमोनिया क्यों नहीं? अमोनिया लोगे तो अमोनिया खुद अटैक कर देगा, इसलिए नहीं लेते। pyridine बल्कि बेच लेते हैं NADH टाइप। तो ये क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। उससे क्या हुआ, जैसे ही ये बना, अब मेरे पास क्या तैयार हो गया दोस्त, न्यूक्लियोफाइल। क्या तैयार हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो अगली स्टेप में मैं ये 4 मेंबर की रिंग बनने की वेट करूंगा या सीधा Cl अटैक करा दूंगा, बताओ। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप इसके पड़ा हुआ है मेरे पास, तो क्या मैं कह सकता हूं सीधा आर पे अटैक, पर हट मान के RCl। मैकेनिज्म 2 क्या हुई है, SN2 हुई, इन्वर्जन होगा, वेज का डैश का वेज, सोने अटैक Cl बाहर अंदर ही, तो इसमें जैसे टूटेगा वैसे जुड़ेगा, रिटेंशन डैश का डैश में लिख लो आई ऐसे। pyridine क्या करेगा, HCl को रोक लेगा, CL फ्री हो गया SN2 तो डैश का वेज ऐसे, PCl3 SN2 डैश का वेज, और लुकास में केटाइन बनेगा सर, तो दोनों बनेंगे, वेज भी और डैश भी। SN1 सोचो, SN1 आ गया, 2 आ गया, नहीं आ गया, सब कुछ आ गया। क्या होगा इसमें, रेजोनेंस, ये इसीलिए Cl यहां लगेगा, फिर रेजोनेंस एक्स्ट्रा हो गया। इसको बोलते हैं SNI बोलते हो, तो रेजोनेंस के केस में सेकंड डैश लगाते हैं, SNI डैश, SNI प्राइम बोलते हैं। वैसे अगर SN1 हो रहा होगा तो SN1 डैश बोलते हैं। यही बात जो आपको पिछले में मैंने बताई थी, SN1 डैश, मतलब जब प्लस बन के रेजोनेंस हो रहा होगा SN1 डैश, SN2 डैश, जहां सीधा अटैक रेजोनेंस करके हो रहा होगा, SNI डैश। ये हमने डैश का मतलब होता है रेजोनेंस, जहां रेजोनेंस हो रहा हो। क्या तो SN1 भी करवाएगा, न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 भी करवाएगा, समझना। अगर फेवर करेगा ये SN1 फेवर करेगा, लेकिन अब डिपेंड करेगा कौन सा, 2 डिग्री है, 1 डिग्री होता तो SN2 ज्यादा करता, 3 डिग्री होता तो SN1 ज्यादा करता। लेकिन अब डिपेंड करेगा, अगर मैंने NaOH की कंसंट्रेशन, आप बताइएगा, अगर मैंने NaOH की कंसंट्रेशन हाई रखी तो क्या होगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ लिखा भी है जुएब ने कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, बहुत बढ़िया। तो आप होगा, और ये डाटा देखो, SN2 हो रहा है तो उसका रेट लो लिखा, इस पूरी रिएक्शन का रेट लो क्या होगा, SN2 वाला प्लस SN1 वाला। अगर मेरे को परसेंटेज SN2 निकालना, मान लीजिए मेरे को परसेंटेज SN2 निकालना, तो क्या करूंगा, SN2 का रेट लो अपॉन टोटल इनटू 100, ये टोटल रेट लो है इस रिएक्शन में होने वाला। तो मैंने क्या बताया, ये देखो रेट लो ऑफ SN2 अपॉन टोटल इनटू 100। क्या आपको समझ में आया दोस्त, सिंपल तरीका है। और इसमें अगर आप कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे, और आपका ये सबसे बढ़िया सबसे भयानक चीज बताऊं मैं आपको इस सवाल, SN2, तो SN2 का रेट लो कौन सा इनमें से, जिसमें दोनों आ रहे हो, दोनों ये वाला होगा, ऐसे ऐसे भी जानते हैं बेटा, 3.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू RX इंटू OH माइनस, ठीक है, अपॉन टोटल 3.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू RX इंटू OH माइनस, प्लस इसको 10⁻⁵ कर दूं, मतलब 0.15 कर देता हूं ना, इंटू 10⁻⁵, चलेगा ना ये भाई, चलेगा ना, इंटू RX इंटू 100। लो अब क्या करूं, सिंपल, RX कॉमन कर जाएगा, -5 कर जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास, देखो बेटा, 3.2 इंटू OH माइनस अपॉन 3.2 इंटू OH माइनस प्लस 0.15 इंटू 100। अब बताओ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, आप खुद देखो, अगर आपने 1 मोलर रखी OH माइनस, तो 3.2 अपॉन 3.2 प्लस 0.15 इंटू 100 कितना आ रहा है, देखना कितना आ रहा है, 3.35, 95.52, अप्रोक्सीमेट 96% मान लेता हूं, मतलब समझ रहे हो। अब आप खुद देख लो, यहाँ कर देता हूँ, 3.2 इंटू 0.01 अपॉन 3.2 इंटू 0.01 प्लस 0.15 इंटू 100 करो, तो यहाँ तो 100 तो ये हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, अपॉन 0.182, निकालो कितना आ रहा है, 3.2 अपॉन 0.182 18% ओनली, लगभग 18 है ना, मेरे को गलत किया क्या, तो कितना तेज गिरा है यहाँ पे, परसेंटेज SN2 आया है केवल 18%, क्योंकि जैसे ही आपने कंसंट्रेशन इतनी कम करी, पानी डोमिनेट कर गया, SN1 देखो कितनी आ रही है, 82% SN2 आ रही है, SN1 आ रही है, 82% SN1 आ रही है। क्या आपको डाटा समझ में आया, क्या वैल्यू समझ में आई कि जब ऐसे होता है तो हम कैसे इसको सोचते हैं। पाई स्टार पैटेक, पाई बोन पैटेक, CH3CO माइनस मतलब Cl न्यूक्लियोफाइल। अब क्या मैं कह सकता हूं कि ये O माइनस वापस से पुश करेगा ताकि उसकी CO बॉन्ड बन जाए, PO बॉन्ड, SO बॉन्ड, CO बॉन्ड, लात मार के क्लोरीन को मारना बहुत आसान है, बिकॉज़ Cl पे नेगेटिव बहुत स्टेबल है, ये अगर इस पे नेगेटिव स्टेबल होता तो ये निकलता वापस से, इस रिवर्सिबल। तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड U, अल्टीमेटली यहां से यहां देखो क्या हुआ, एडिशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, एक बार देखो Cl हट के एन लग गया, लेकिन ये स्टेप है एडिशन, पाई बॉन्ड टू के जोड़ा, और ये स्टेप है एलिमिनेशन, तो इसका एक अलग नाम दे दिया गया SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, पहले एलिमिनेशन होता तो ये लिखते हैं SNAE, SN एडिशन देन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक R डैश में डाला H+, क्या होगा, H+ डालने पे O ने अपने लोन पेयर दिए, आपका बना ROR डैश H+, ये बना। अब आप बताइए इनमें से कोई भी बॉन्ड अपने आप कब टूटेगी, मेरा आपसे सवाल है, इन दोनों में अगर अपने आप बॉन्ड टूटने का केस आ रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 डिग्री केटायन और रेजोनेंस, वही डांसिंग मांसिंग सब आ गया, ये वाला अगर कोई केस हुआ तो बॉन्ड अपने आप टूट जाएगी, क्या ऐसा कह सकता हूं कि बॉन्ड अपने आप टूट जाएगी, बस दोनों तरफ 1 डिग्री है, उस केस में क्या होगा, तो दोनों तरफ 1 डिग्री है तो कहीं पर भी बॉन्ड अपने आप टूटेगी, SN2 फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा, SN2 फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा, नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, SN2 करेगा I माइनस, SN2 कहां करेगा, P पे या Q पे, ये आप बताइए पहले, SN2 कहां अच्छे से होगी, ऐसे पर बॉन्ड यहां से टूट जाएगी, तो इथाइल आयोडाइड OH, दैट इज योर आंसर। क्या बी वाले में, तो यहां पे SN2 है ना एक तरह से, कमेंट बॉक्स में बताइए बी वाले में कोई बॉन्ड अपने आप टूटने लायक है, बी वाली अपने आप टूट जाएगी, तो इथेनॉल 3 डिग्री प्लस आएगा, वहां I माइनस का अटैक आयोडाइड, SN1। सी वाली में कोई बॉन्ड अपने आप टूटने लायक है, सी वाली में बेंजीन वाली साइड तो कभी नहीं टूटेगी, पार्शियल डबल कैरेक्टर, ये बॉन्ड तो कभी नहीं टूटेगी, चाहे जो कर लो। अब CH3 साइड तो क्या होगा, सीधा सीधा I माइनस का अटैक, और ये बाहर, ये बना आपका फिनॉल और CH3I,
CH3 SN2 क्या हुआ SN2। डी वाले में क्या मैं खुल के कह सकता हूं, डी वाले में नो रिएक्शन, क्योंकि कोई ना तो SN1 होगा ना SN2 होगा। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया क्लीवेज ऑफ ईथर कर क्या रहा है, क्लीवर कर क्या रहा है, क्लीवेज ऑफ ईथर। आप यहां HI लें, HBr लें, HCl लें, सब चलेगा। दूसरी बात आप हाइड्रोलिसिस लें तो भी चलेगा, H3O+ लेंगे तो H+H2O, बस यहां पे पानी H2 आ जाएगा, OH, बाकी सब कुछ सेम है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, इसको कहते हैं क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HX। ये ईथर वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है और बहुत आसान, ये टाइफाइड फीवर में काम आती है, एंटीबायोटिक है। हाइड्रोक्लोरोक्विन SCQ मलेरिया में काम आती है। हेलोथेन ये एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया में काम आती है। थायरोक्सिन थायराइड में अगर इसका गोइटर डिसीज हो जाती है, अगर इसकी कमी हो गई तो डिफिशियंसी थायरोक्सिन की कमी से गोइटर होता है। ये बहुत काम की चीज है। डायरेक्ट मैट्रिक्स मैच में आ जाएगा 1 2 3 4 और ये चारों इधर शफल कर देंगे। तो बताओ मैट्रिक्स मैच कर रिमूवर, ये सब ड्रग इंडस्ट्रीज, मेटल क्लीनिंग, ये सब तो ठीक है। क्या होगा लेस कंसंट्रेशन में अगर हमने ले लिया तो नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, सुनना देखना सब डैमेज। हाई लिया तो मर ही जाओगे। डायरेक्ट कंटेंट में आया तो सीधा स्किन चल जाएगी। क्लोरोफॉर्म ये बड़ी काम की, ये एनेस्थेटिक है। क्या है एनेस्थेटिक है, इसकी बड़ी काम की रिएक्शन है। जब क्लोरोफॉर्म एयर के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपने आईओसी में पढ़ा होगा, ये फोर्जिन गैस बनाता है जो कि बहुत जहरीली होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म की बोतल को जो है उसमें हल्का सा इथेनॉल मिला के रखते हैं ताकि OET अटैक करे और आपका क्या बन जाए CO OET, ताकि अगर गलती से कोई फोर्जिन बन भी जाए, कांटेक्ट में आ भी जाए तो इथेनॉल से रिएक्ट करके वो ये बना ले और नॉन पॉइजनस हो जाए। पॉइजनस को नॉन पॉइजन बनाना। डार्क कलर क्यों, लाइट होगा तो अंदर एयर आ जाएगी, ला तो फिर खत्म कहानी। हम कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से ये एक्सपोज ना हो, क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म जरा सा भी एक्सपोज हुआ तो एयर के साथ मिलकर क्या बना लेगा, फोर्जिन गैस। आयोडोफॉर्म टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन की वजह से ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। फ्री आयोडीन इन नॉट आयोडोफॉर्म है ना। ये टेट्राक्लोरो में से ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ध्यान सुनना। ये कहां आता है, रेफ्रिजरेटर के मैन्युफैक्चरिंग में और एरोसोल प्रॉब्लम की तरह काम करता है। ये फायर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत काम का है। फायर एक्सटिंग्विशर वाला पार्ट बहुत काम का है। फायर एक्सटिंग्विशर वाला पार्ट बहुत क्लियर कह रहा हूं, इस पर सवाल आएगा छोड़ के आओगे, इसे सब पढ़ लो, पता ही आता है। फ्रेओन इज ऑन फेवरेट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसीलिए आजकल है ना ये सारा कोज है Cl डॉट प्रोड्यूस करता है। Cl डॉट जो है वो ओजोन लेयर को खा जाता है, इसीलिए ओजोन लेयर डिप्लेशन में इसका प्रॉब्लम है। ये हमें रेफ्रिजरेटर से मिलता है, इसलिए आजकल CFC नहीं होता, आजकल CF2H2 CH2F2 हो गया। आजकल है ना HFC नहीं लिखा ना, आजकल वो यूज होने लगा। 4 + AgF 2 मोल लेंगे तो 2 बार रिएक्शन होगी तो आपका बन जाएगा CF2Cl2 + 2 मोल AgCl और यहां से आपका बनता है फ्रेओन। ये है फ्रेओन, है ना बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है ये 2 मोल। ये पैरासेटिक तो आपका बन जाता है CCl3CH, बहन जी क्लोरो, ये है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। दैट इज अ सिंपल थिंग, है ना। ऐसा कुछ हुआ रिएक्शन के टाइम पे जो हमें समझ में नहीं आ रहा, तब रिएक्शन की पहचान लगाई गई। हुआ क्या, इसने यहां से एसिड बेस किया, माइनस बना, इस माइनस ने पहले ही सिस्टम में इसको लात मार के बाहर निकाल दिया। इसको बोलते हैं एंटीमेरिक असिस्टेंस, मतलब सिस्टम के किसी पार्ट की हेल्प के द्वारा अंदर वाले जिसको निकलना था उसको पहले ही किसी ने हेल्प कर दी। मतलब आप समझ रहे हो, आपको किसी को निकल रहा है वेज में O डबल बॉन्ड O, ये बना इंटरमीडिएट। इससे क्या हुआ, इंटरनोटेक से क्या हुआ, ये बना मेरे दोस्त। अब यहां से जब OH माइनस आया तो उसको कुछ नहीं करना था, सिंपल यहां 3 मेंबर रिंग अटैक किया आराम से, थोड़ी सिग्मा नहीं पाई की तरह बिहेव कर रही है, अटैक करके इसको रिंग खोल दिया तो वेज का वापस से डैश हो गया। तो एक तरह से 2 बार SN2 हो गई। क्या हो गया यहां पर 2 टाइम्स SN2, क्या हो गया यहां पर बेटा 2 टाइम्स SN2। ये सेम चीज आई होप आपको समझ में आई होगा, इंटरनल अटैक होने के कारण। अगर मैं आपसे पार्टिसिपेशन, इस रिएक्शन का नाम है SNNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पड़ोसी की सहायता, है ना। क्लोरीन निकलेगा, सल्फर लोन पे लात मार के इसको बाहर निकालेगा, 3 मेंबर रिंग बनेगी, फिर ये रिंग खोलेगा। अल्टीमेटली पहले इसने उल्टा अटैक किया, फिर ये आएगा सेम साइड तो SME इधर ही लगेगा, SME H + ME और ये मिरर इमेज। क्यों मिरर इमेज, क्योंकि जब ये रिंग बनेगी तो अटैक यहां से हो सकता है, फिर आंसर वही आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या यहां NGP होगी वेज में बस, लेकिन यहां पर NGP होगी डैश का डैश में। यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और S - Na+ गधा गई का न्यूक्लियोफाइल है, सीधा बन जाएगा सर, जो आपने बनाया वही सिखाया, वही SME। ये ऑपरेटिंग एक्टिव है, क्योंकि इसमें NGP क्यों हुई, E1 एक्सचेंज यहां नहीं हो सकती, SN2 करेंगे सिंपल, बस यही है NGP, यही है NGP। यहां हो जाएगी S का लोन पेयर, इसका लोन पेयर अटैक बाहर, यहां पर NGP हो जाएगी, इसीलिए रिटेंशन हो जाएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, जहां Cl था वहीं SME H + मिरर इमेज। समझ में आया दोस्त? ऐसे इस लोन पेयर है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लात मार के बाहर निकाल देंगे। फ्लोरीन NGP नहीं करता, ठीक है ना, नहीं ठीक है। बॉन्ड को तोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन उसके एंटी बॉन्डिंग में डालने पड़ेंगे, तो बेस क्या करता है, बेस यहां से H+ निकालता है और इस बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में गए और ये लात मार के बाहर। सारा काम साइमल्टेनियस कंसर्टेड मैकेनिज्म, बेस आया H+ लिया, लात मारी और इसको बाहर। समझे बात को, सारा काम साइमल्टेनियस। ये यहां एल्कीन बनी और ये आपका बना एल्कीन, सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा, H और X को तोड़ना, H और X को तोड़ना, इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, H और X को निकालना, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। हम इसके एलिमिनेशन के कई सब्स्टिट्यूट है, इसमें 1 और 2 सब्स्टिट्यूट्स है, इस एल्कीन में 1 2 सब्स्टिट्यूट्स है, इसमें 1 2 3 सब्स्टिट्यूट्स है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 है। तो जिसमें सब्स्टिट्यूट्स या जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, जिस एल्कीन में अल्काइल ग्रुप ज्यादा है उस एल्कीन को कहते हैं सेडजेफ या जयशिव एल्कीन। और दूसरा हॉफमैन, जिसमें सब्स्टिट्यूट्स या अल्काइल ग्रुप्स कम है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो 1 है या 2 है तो ये वाली हॉफमैन है, ये सेडजेफ है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है तो ये सेडजेफ, ये हॉफमैन। यहाँ 1 2 3 है, ये सेडजेफ, यहाँ 2 ही है, ये हॉफमैन। 1 2 3 ये है आपका सेडजेफ, यहाँ 2 ही है, ये है हॉफमैन। समझ में आया दोस्त? सेडजेफ हॉफमैन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कई बार देखा है, पहले कई लोग ऐसे ही बोलते रहे, गलत है ये, ऐसा नहीं होता। 6 अल्फा है 2 अल्फा है, सेडजेफ जीत गया। 7 अल्फा है 4 अल्फा है, सेडजेफ जीत गया। इन दोनों में कौन स्टेबल है? तो ब्रेड्स रूल तो पॉसिबल ही नहीं है, हॉफमैन ज्यादा स्टेबल है, बाबा ब्रेड।
ब्रेड रूल चलते हैं, लेकिन देखो हॉफमैन स्टेबल आ गया, यहाँ पर ये यहाँ पर 8 अल्फा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए हॉफमैन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का हॉफमैन सेट से कोई संबंध नहीं है। क्लियर? ये देगा H प्लस, ये देगा H प्लस, ओ ने अपने लोन पे दिया H प्लस को, क्या बना दोस्त, क्या बना दोस्त, ROH2 प्लस। हकीकत बताऊं मैं आपको, आपका हेलो अल्केन्स, हेलो जैसे ही आपने ये लिया और आपने लिया H प्लस डेल्टा, H प्लस का सोर्स H2SO4 ले लो, H3PO4 ले लो, PPA ले लो, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड कोई भी लो, H प्लस का सोर्स ये लिया, यहां बना OH2 प्लस। जैसे ही ये बना मेरे दोस्त, आपने इसको निकाल दिया, ये बना आपका कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन रहेगा या रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करने पर ये बना प्लस। अब हीट करने की वजह से या कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब यहाँ पे कैटलिस्ट वापस से निकल जाता है, यहां से ये तो सेम है, H प्लस निकला तो यहाँ आएगा माइनस, डबल बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ से H प्लस, यहाँ अब यहाँ पे 2 एल्कीन पॉसिबल है, कौन सी वाली एल्कीन मेजर होगी, जो स्टेबल ज्यादा होगी, आप बताइए। टीसीपी कौन सी वाली एल्कीन, वाई नीचे वाली, क्योंकि इसके पास 5 अल्फा H है, इसके पास 9 अल्फा H है, ये स्टेबल ज्यादा है, वो स्टेबल कम है, दैट्स व्हाई दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। सर फिनाइल शिफ्ट बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से बीबी के केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होता है, सो पीएच विल गेट शिफ्टेड। तो इस कार्बन पे 3 पीएच आ गए, 2 तो पहले भी थे, तीसरा OH प्लस, ओ अपना लोन पेयर, अब स्टेबल बॉन्ड CO PO SO, इसीलिए CO बॉन्ड बिकम्स वेरी वेरी स्टेबल। इनॉल और कीटो में कीटो जीतेगा, इसीलिए पी बोलने वाले गधो, पी में तो अच्छी नहीं है इसको बोलते हैं पिनाकोल टू पिनाकोलोन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सॉल्वेंट है पीपीए से, तो क्या करेगा ये SN1, बहुत बढ़िया, अपने आप बॉन्ड तोड़ेगा पीपीए से, क्या मैं कह सकता हूं, अपने आप बॉन्ड तोड़ेगा, ये कदो ये पूछ रहा हूं तुमसे, अपने आप बॉन्ड तोड़ेगा, प्लस बनेगा, रीअरेंजमेंट हो, जो होना होगा तो होगा, सब होगा, और लास्ट में OH लग जाएगा, SN1 बन जाएगा। जैसे ही ये मैं यहाँ पर हीट कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड अपने आप टूटी, प्लस बना, जो होना है वो हुआ। अब पानी का टेक नहीं होगा, हीट होने की वजह से अब एलिमिनेशन फेवर होगा, एल्कीन इधर इधर, कौन सी एल्कीन, दिस एल्कीन विल बी योर मेजर आंसर, दिस विल बी योर मेजम। ये भी क्या हुआ, E1 मैकेनिज्म, अपने आप बॉन्ड टूटी है, यहाँ से यहाँ पर अपने आप मतलब 1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन हो रहा है, E1 ये सब एग्जांपल से E1 के, क्या आपको समझ में आया। E1 रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, बेस आया, H प्लस निकाला, एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन दिए, लात मार के 100 बार, बेस का और RH दोनों का इन्वॉल्वमेंट, यहाँ देखिए, बेस आया, HB दोनों लिए एल्कीन बनी। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन विल डिसाइड इन जनरल क्या होगा, एल्कीन कौन सी स्टेबल है वो आपको मेजर हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात E2 के अंदर हम बात करें, E2 में क्या होगा, देखो आपको, देखो 1 स्टेप में हुआ, कार्बन में सीधा काम हुआ, एंटी पेरिप्लेनर, मतलब H ऊपर है तो X नीचे है, बिकॉज़ X अगर नीचे है तो एंटीबॉडी ऊपर, H और एंटीबॉडी पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए एंटी पेरिप्लेनर, एंटी एलिमिनेशन बायमोलिकुलर, RH भी है और बेस भी है ना, सेकंड ऑर्डर। तो T मस्ट बी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, काइनेटिक एसिड मतलब H की डी रखोगे तो H को तोड़ना आसान है, D के मुकाबले H के केस में रेट फास्ट होगी। एलिमेंटल इफेक्ट मतलब अगर लिविंग ग्रुप 35, लिविंग ग्रुप का मास पे, मास हल्का होगा जल्दी निकाल लोगे, ग्राफ Z से मेजर जनरली। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इन चारों का एक इस तरफ, एक इस तरफ, लेकिन ये एल्कीन GI कर रही है, इसलिए 2 होगी, ट्रांस ये 1 होगी, तो टोटल एल्कीन विल बी 3। बी बात करूं, एक एल्कीन यहां, एक एल्कीन यहां, ये तो ये 2 होंगी सिस ट्रांस, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ना, आप ऐसे जल्दबाजी में मत कीजिए कोई, एक मतलब ये वाला सवाल है, एल्कीन यहां पर कोई GI नहीं है 2, इस सवाल में तो आप खुद ट्राई कीजिए, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एल्कीन तो मैं कर रही है 2, ये सेंटर आपका कायल है, अप और डाउन, वेज और डैश, तो 2 टोटल एल्कीन होगी 4, एक में 3 3 2 4 ऐसे, समझ में दोस्त। ये लिविंग ग्रुप हुआ तो क्या होगा, नहीं निकलना चाहेगा तो एंटी बॉन्डिंग में जो है काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहां से इस वाली बॉन्ड को काफी हद तक तोड़ते हैं, लगभग 80 से 90%। तो क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी होगी, डेल्टा माइनस बढ़ने लगेगा, फिर जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतना उसको पुश मार के निकालना आसान होगा। कुल मिलाकर हम इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी कर रहे हैं, वो काम हम यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, दोनों लोग काम तो एक ही होगा। लेकिन अब आप बताइए इस वाले में आप इस वाले केस में आप क्या मानते हो, आपका कौन सा मेजर प्रोडक्ट आपको समझ में आया दोस्त। ये पुअर की बात कर रहे हैं, मान लो ये मॉडरेट हुआ या बहुत अच्छा हुआ, मैं आपसे बात बोलता हूं, ये लिया, बहुत ध्यान से सुनना, बेटा सुनना है ना, तो क्या होगा, ये आराम से निकल जाएगा। अगर ये आराम से निकलेगा तो बेस क्या करना है, बेस आया, H लिया, लात मारी, बाहर, सारा काम साथ में। इन दोनों केसेस में क्या बनेगी बेटा, यहाँ पर एल्कीन जनरेशन होगा, जो हमने सीखा। सो अल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना आपका मेजर आंसर आएगा। तो एल्कीन डिसाइड्स द मेजर प्रोडक्ट, कि कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो मेजर आएगा। एक आखिरी केस, चलो ठीक है, अब आ कौन रहा है, कौन आ रहा है, बेस कौन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत भयंकर होती है, जैसे कि नहीं, जैसे कि NH2 माइनस, और भाई साहब टर्शरी बिटॉक्साइड सब ठूस रहे हैं, एक दे रहा, दूसरा दे रहा, तीसरा दे रहा, सब मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी कर रहे हैं, ये सब आपके हैं स्ट्रॉन्ग बेस। आपके सिलेबस में यही 2 हैं, ये TBU है, टर्शरी बिटॉक्साइड Na+। कमेंट बॉक्स में बताइए स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या हो। LDA मैं नोट्स में लिखवाता हूं, क्लास नोट्स में, लेकिन इलेक्ट्रॉन देना नहीं, और H+ को जल्दी से निकालना, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, जल्दी से आके H+ को निकालेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ Lg, वो जल्दी से H+ को निकालेगा, H+ निकालेगा तो इस कार्बन पे माइनस आएगा, या फिर यहां पर माइनस आएगा, वो फटाफट से H+ को निकाल लेगा। तो अल्टीमेटली दिस केस आल्सो फेवर्स द स्टेबिलिटी ऑफ डेल्टा माइनस, कि नेगेटिव कहां स्टेबल है। अल्टीमेटली पूरा एलिमिनेशन 2 केस पर डिपेंड करता है, अल्टीमेटली पूरा एलिमिनेशन 2 चीजों पर डिपेंड करता है, समझ यही है पूरे एलिमिनेशन। देखो सवाल आया, मेरी बात हाथ जोड़ के विनती है, इस पे सवाल बहुत आते हैं, एलिमिनेशन 2 बातों पर डिपेंड करता है। तुम्हारे पास सवाल आया, ठीक है, मैंने तुमको कोई सवाल दिया, आप उस क्वेश्चन को देखकर ये पहचानेंगे कि कौन सा वाला केस है। सबसे पहले बेस देखेंगे, स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट है। क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ, मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे बेस स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट है। स्ट्रॉन्ग है तो सीधा सीधा डेल्टा माइनस डिसाइड कर लेना कि किस तरफ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, डेल्टा नेगेटिव कहां ज्यादा स्टेबल है, जहां स्टेबल होगा वो वाला पोर्शन लात मार के बाहर निकाल देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये लिया, मैंने लिखा TBU,
ये लिखा। तो अब मैंने सबसे पहले एरो देखा, अरे यार तो स्ट्रॉन्ग बेस है, एच निकालेगा इधर इधर, तो मैंने डेल्टा माइनस बनाया। बताइए ये ए ये बी कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, ए या बी? ये देखो सुरजावा लिख दिया, हॉफमैन ने ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इस मिथाइल के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये अनस्टेबल है, सो दिस नेगेटिव विल पुश एंड लात मार के बाहर, तो दैट विल बी योर मेजर आंसर। लेकिन ये भी आ रही है, लेकिन ये भी आ रही है, लेकिन दैट विल बी कंसीडर्ड एज मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया दोस्त? अच्छा इस केस में क्या होगा आप बताइए? ETON है, सिंपल बेस मॉडरेट बेस, सिंपल मॉडरेट बेस, क्या होगा बताओ? जैसे आप ये देखा, आपने कर दिया, अब ये देखा क्या किया, अब ये देखते सीधा नहीं देख रही है आप, देखो लिविंग ग्रुप कैसा है, लिविंग ग्रुप कैसा है, अब देखो लिविंग ग्रुप कैसा है, आप बताइए। पुअर लिविंग ग्रुप को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये तो मॉडरेट बेस है, लेकिन ये पुअर है। पुअर का मतलब अब देखो मैं याद नहीं करता, मैं सोचता हूं पुअर है तो निकलना पसंद नहीं करेगा, जबरदस्ती निकलना पड़ेगा, फिर से डेल्टा नेगेटिव, तो इस तरफ ही वापस वही सेम आंसर, सेम तरीका। समझ में आया दोस्त? दैट विल बी योर मेजर। समझ में आया दोस्त? तो समझ में आया दोस्त? ऐसे यहाँ पे सीएल लगा लो, यही सिलेबस में आपके जो एनसीईआरटी में है वो सबसे ज्यादा, और जेई मेंस और ये सब यही पूछते हैं, अल्कोहलिक केओएच, इसको ऐसे भी लिखते हैं केओएच इन अल्कोहल, ऐसे आरओएच, इथेनॉल हो मिथेनॉल हो कुछ भी हो, ये अल्कोहलिक केओएच, केओएच इज टेकन इन अल्कोहल, केओएच इज टेकन इन अल्कोहल, अल्कोहलिक केओएच, अल्कोहलिक केओएच क्या बताइए? अल्कोहलिक केओएच आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा, और अल्कोहलिक केओएच में क्या डिफरेंस है? तो अल्कोहलिक केओएच फेवर्स E2 बिकॉज़ ये अच्छा बेस है, एक्वस केओएच फेवर्स SN2 बिकॉज़ ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये अच्छा बेस है, इसी कारण से स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बेस है, इसीलिए ये आपके एलिमिनेशन फेवर, ये आपके एलिमिनेशन फेवर करता है अल्कोहलिक केओएच, और एक्वस केओएच SN2 या SN1 फेवर करता है। क्या आपको समझ में आया? पुअर लिविंग ग्रुप में 5 है, F OH OR NR3+ SR2+, ये 5 ही ऐसे हैं, याद कर लेना, जो आपके पुअर लिविंग ग्रुप है। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, यस मेरे को एकदम याद आया, आप मुझे बताओ, आप कब से, अगर मैं H को D से रिप्लेस करूं, मान ले या H को D से रिप्लेस कर दूं, तो फर्क आएगा? आएगा ना, क्योंकि CD बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो CH के केस में रेट फास्ट होगी, ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट माइनस बनाएगा, क्योंकि ये इसको स्टेबलाइज करेगा। मानते हो सभी लोग कि स्ट्रॉन्ग बेस ले लो या फिर पुअर लिविंग ग्रुप ले लो, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिया तो विड्रॉइंग ग्रुप के केस में कंप्लीट माइनस बनेगा, और कंप्लीट माइनस बनने का मतलब एक बात बताओ, कोई भी माइनस बना इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, तो ये होता है E1CB, पहले H निकला माइनस बना, अभी लात मार के Lg को निकालेगा, तो ये हुआ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, पूरा माइनस बनाना, तो E1CB केवल और केवल कब फॉलो होगी? E1CB कब और कब होगी? केवल इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हम फेवर करेंगे E1CB को, पूरा माइनस बनाने वाली कहानी को। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं पूरे पूरे की माइनस कब बनता है। वेरी गुड, ये वाला बेस डेल्टा है, ये E2 को फेवर करेगा, ये हाइड्रोलिसिस, ये तो सारा SN1 की तरफ है, ये SN1 है पानी PPS और हीट दे रखा है, तो ये E1 हो गया। समझ में आया बेटा? ये PPS डेल्टा, ये E1 हो गया, वो E2 हो गया। E2 और E1 में क्या फर्क है बेटा? कैटायन बनेगा क्लच, यहां पर सीधा एल्कीन है, अब ऊपर तो H है नहीं तो अल्कीन ही बनेगी, लेकिन यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, इस केस में कैटायन बन के रिएक्शन होगी, प्लस फिर रीअल्कीन बनेगी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, या प्लस बनेगा रीअरेंजमेंट होगा, या सीधा अल्कीन बनेगी, ये फर्क है दोनों के अंदर। किया हमने बनाया विनाइल क्लोराइड और NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस डाला ताकि हम इस Cl को भी निकाल सके, जिसमें अल्कोहलिक केओएच की औकात नहीं हो रही, क्योंकि पार्शियल ऑर्बिटल कैरेक्टर, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बेस लेकर हम अल्काइन बनाते हैं। देयर इज अ वेरी गुड मेथड टू फॉर्म अल्काइन, जैसे एल्कीन ले लो, TbOO- Na+, ये बेस है, वो स्ट्रॉन्ग वाला। ये क्या है? TbOH, ये अल्कोहल है। अल्कोहल क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये PPS है, बेस है, ये PPS है, तो ये E2 फेवर करेगा, एल्कीन बना दी इधर, और यहां पर कार्बोकैटायन जनरेट होगा, तो रीअरेंजमेंट होगा, और फिर एल्कीन की स्टेबिलिटी, दैट विल बी योर मेजर। ये वाला E2 हुआ, नीचे वाला E1 हुआ। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया डिफरेंस? एरो पे बहुत ध्यान रखना होता है एलिमिनेशन के, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है बेटा? एंटी। तो Cl अगर डैश में है तो H होना चाहिए वेज में, तो यहाँ मिथाइल वेज में है, H जो है वो डैश में है, तो इसका मतलब इस साइड से एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, इस साइड से एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर जरूर वेज पे H है, तो फिर बेस आएगा। तो यही मैं आपको, चलो लेकिन ऊपर बनाते तो स्टेबल अल्कीन आती, बाहर में गई स्टेबल अल्कीन, बाहर में गई स्टेबल अल्कीन, बाहर में गई स्टेबल अल्कीन, अल्कीन स्टेबल नहीं, निकलना तो चाहिए H, है ना? कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि यहाँ Cl वेज में है, H चाहिए डैश में, हाँ है, हाँ है, तो जब दोनों तरफ हो सकता है तो हम सोचेंगे कि मेजर कहाँ बनाएंगे? जहाँ अल्कीन स्टेबल होगी, बिकॉज मॉडरेट बेस है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, अल्कीन कहाँ स्टेबल है दोस्त? ऊपर की तरफ, इसीलिए ये अल्कीन बनाएंगे मेजर, नॉट वाई। पर यहाँ वाई की बोल रहे, अगर मुझे इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, मैंने यहाँ लिया MEX, तो N का लोन पे आ जाए, अमोनो लाइसिस वही वाला काम हो गया, अटैक बार 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 होता रहेगा, ये बन जाएगा NMe प्लस X माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आ जा। तो अब जैसे ये हुआ, अब आप देखिए आपने एक ग्रुप को पुअर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या बन गया बेटा? पुअर लिविंग ग्रुप। क्या बन गया ये? पुअर लिविंग ग्रुप। क्या बन गया ये? तो अब मैंने देखा, देखो ये अल्फा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, तो डेल्टा माइनस कहाँ स्टेबल है? अरे सर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये वाला स्टेबल है, तो लात मार के निकाल देंगे, खत्म, ये आंसर है, एल्कीन प्लस NMe3। तो कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है। मेंस में हीमी हॉफमैन ने काम किया, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, बार बार एमी लगाता गया, फिर किया एलिमिनेशन, बस, ताकि हमने NH2 को पुअर Lg में कन्वर्ट किया और काम कर दिया। दैट इज अ सिंपल थिंग। इसके ऊपर अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा? मेजर क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। मानते हो? बेस लेके जा रहे हो, किसी पे अटैक कर रहे हो, तो मेजरली क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। लिखा प्राइमरी, बहुत बढ़िया बेटा। अगर ये 1 डिग्री एक्स हुआ तो 100% हिंड्रेंस कम है, अटैक आराम से होगा, बिंदास अटैक करो 1 डिग्री पे, लात मार के बाहर 1 डिग्री पे, तो केवल और केवल 1 डिग्री पे हमारे को क्या बन जाएगा? SN2। और SN2 हुआ तो क्या बनेगा? ROR डैश, ईथर। क्या बनेगा बेटा? ईथर। जिस बंदे ने ये काम किया था उसका नाम था विलियमसन। ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये है
विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर दो या तो इस तरफ से या इस तरफ से। मान लीजिए एक टुकड़ा ये किया ए, ये वाला पार्ट, तो क्या बना ये x प्लस ओ माइनस, मतलब मैंने मान लिया इधर x है, उसने अटैक किया होगा ओ माइनस, ये बना होगा। या फिर बी वाला सेट में क्या हुआ बेटा, ये तोड़ दिया ओ माइनस प्लस x। कौन सा वाला सेट आपको लगता है कि मच बेटर है ईथर बनाने के लिए? क्योंकि सर ये 1 डिग्री x है, इससे कोई मतलब नहीं, 1 डिग्री x है, यहाँ पे 2 डिग्री x है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे SN2 हो जाएगी, यहाँ SN2 बिल्कुल नहीं होगी। सिंपल सी कहानी, बहुत कॉम्प्लिकेट चाहिए नहीं सर, इतना सा फंडामेंटल कि जहां अटैक कर रहे हो जो x है वो 1 डिग्री होना चाहिए। ये वाला x 3 डिग्री है, ये x 1 डिग्री है, तो 100% ये पार्ट सही है। यहाँ पर तो आपका बन जाएगा ये 3 डिग्री O -3। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा एलिमिनेशन, तो क्या होगा बेटा, ये आएगा बेस H लेगा, लात मार के इसको बाहर, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3OH और ये बनेगा एल्कीन। तो यही बंदे ने ढूंढा, इस बंदे का नाम था विलियमसन ईथर, विलियमसन बंदे का नाम था। उसने कहा कि मैंने ईथर बनाया कोई बेस लेकर, बेस लेकर इसमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस भाई। सोडियम एल्कोक्साइड मतलब एल्क अल्काइल ऑक्साइड, एल्कोक्साइड Na+ सोडियम एल्कोक्साइड विद RX अल्काइल हैलोकेन्स प्रोड्यूसेस ईथर एज a when RX is 1 degree। That is the simplest part, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ये ठक 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 E2 सीधा बना इथीन। आप यहाँ NaI एसीटोन लोगे तो भी चलेगा, लेकिन सर NaI एसीटोन तो वो करता था ना SN2 वही, लेकिन 2 Cl आजू बाजू, 2 I आजू बाजू आ ही नहीं सकते, बिकॉज़ 2 I आजू बाजू आएंगे दोनों इतने भयंकर रिपेल करते हैं, दोनों सही नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर 2 Cl निकले ना, इसको कहते हैं डीहेलोजिनेशन। क्या कहते हैं, हेलोजन का जुड़ना हेलोजिनेशन और निकलना डीहेलोजिनेशन। हमने X2 जोड़ा भी था, हम X2 निकाल भी रहे हैं, डीहेलोजिनेशन। ये है E2 रिएक्शन, E2 एंटी एलिमिनेशन, मतलब बोथ X मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड। सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 X आजू बाजू, 2 I आजू बाजू रह नहीं सकते, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होता। अप डाउन बहन जी, अप डाउन एल्कीन, अप डाउन एल्कीन, 3 एल्कीन, सीधा बहन जी, सीधा बहन जी, सीधा बहन जी। सर PPS सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, रिवर्स SN1 तो प्लस बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, सीधा OH। वाटर विद हीट PPS डेल्टा, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी प्लस बनाओ, रीअरेंज कराओ, नहीं हो रहा, एल्कीन इधर बीच में E1 मेजर ना, मेजर बना रहा हूं। ये क्या है, ये कौन है, ये कौन है पहले बताओ, ETO माइनस Na+ बेस डेल्टा E2। लेकिन क्या इसको देखते ही सीधा एल्कीन बोल दूं, एल्कीन मत बोलो सीधा, बेस हीट है, मॉडरेट बेस है। लिविंग ग्रुप देखो कौन है, मॉडरेट। अब बोलो एल्कीन, एल्कीन ये स्टेबल है E2। स्ट्रॉन्ग बेस देखते दिमाग में क्या हो रहा, तो E2 है, लेकिन डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी इधर या इधर, क्योंकि सर ये फटाफट से निकाल लेगा डेल्टा माइनस इस साइड से। मजा आया क्या आपको समझना है? आई लगा, AgF F लगा, AgF F लगा, I लगा। अब बताओ क्या लगता है आप लोगों को, ये स्वार्ट्स फिंकरस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। मैंने देखा एल्कीन, ठीक है, पहले देखा यार अच्छा लिविंग ग्रुप मॉडरेट, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी। पुअर लिविंग ग्रुप डेल्टा माइनस, पुअर लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों डेल्टा माइनस। अच्छा लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस डेल्टा माइनस। ये तीनों केसेस डेल्टा माइनस को फेवर करते हैं, लास्ट के तीनों केसेस डेल्टा माइनस को ही फेवर करते हैं, बिकॉज पहले देखो ना बेस, मैंने आपको क्या सिखाया, पहले बेस देखो, बेस देख के फिर आगे मूव ऑन करो, कहीं बाहर से नहीं लाते, अंदर से। ये लिया, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अब हमने डेल्टा, ये कम से कम 500 से 600 या 700 डिग्री सेल्सियस, ये 700 डिग्री के आसपास होता है टेंपरेचर, 500 से 700 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा हीट करने पर हम बोलते क्या करें, निकलो कोई बोल तोड़ो। लेकिन मुद्दे की बात, कौन है बेस, आप बताओ, बेस की तरह कौन काम करेगा इस पूरे कंपाउंड में? बेस है तो दो ही लोन के वाले दोनों, क्यों बेस की तरह काम करता है, कैसे, OCCH3, ध्यान सुनना बेटा, ओ डबल ये यहां से H, तो क्या होता है दोस्त, ये O अपने लोन पेयर इसको देता है, इसको H+ निकला, तो यहाँ क्या बना, डेल्टा माइनस, लात मार के इसको बाहर। तो ये डेल्टा माइनस का बनना ही अल्टीमेटली डेल्टा माइनस डिसाइड्स द मेजर प्रोडक्ट, अल्टीमेटली डेल्टा माइनस डिसाइड इधर इधर वाला पार्ट। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये बॉन्ड बन रही है, ये टूट रही है, ये बन रही है, ये टूट रही है, ये बन रही है, अल्टीमेटली ये वाला पार्ट बाहर निकला, एल्कीन बन गई प्लस एसिटिक एसिड। तो ये हुआ, अच्छा हाई टेंपरेचर पे तोड़ना मतलब पायरो, हाई टेंपरेचर तोड़ना लाइसिस, ये है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। सेम ऐसे एक होगा पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट। जेंथेट में क्या होता है, OC+SCH3। अब तुम फिर से मैं तुमसे पूछूंगा बताओ PQR कौन है जो बेस की तरह काम करेगा, कौन है जो बेस की तरह, सर डेल्टा मैंने डिसाइड हेट सेम एलिमेंट सेम साइड में जिस तरह निकला है, ये भी डिलोकलाइज है, ये भी डिलोकलाइज है, तो यही वाला सेम मैकेनिज्म, बस यहाँ पे सल्फर कर दो, यहाँ पे SCH3 लो, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम, विदाउट चेंजिंग एनी मैकेनिज्म। ये पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट, ये क्या है, पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट। एक और है लो, अमोनियम ऑक्साइड NMeO- N+, लो, इसमें बेस कौन हुआ, इसमें बेस कौन हुआ, माइनस। वेरी गुड, शानदार, इसको बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। ये देखो, ये है आपका पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट, ठीक है। अब आएगा पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो आपने दिखाया। अब आएगा पायरोलाइसिस, ये कोप एलिमिनेशन, अमोनियम ऑक्साइड O- लैक्टेस बेस, ये खत्म, बस इंटरनल बेस, इसलिए EI बोल दिया, काम कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आना चाहिए, वो एक अलग बात है, ठीक है।